नमस्कार साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। सर्वप्रथम तो इस सर्दी के दौर में आपने सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम दी, उस एग्ज़ाम देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि आपने अथक प्रयास किया और अपने परिश्रम का 100% आप एग्ज़ाम हॉल में ओमआर शीट के अंदर कैद करके आ गए हो, जिसके तहत आपको सफलता मिलना भी सुनिश्चित है। फिर भी कुछ ऐसी बातें होती है जिन पर चर्चाएं होती है। वो चर्चा के विषय में हम आज देखेगा सेकंड ग्रेड जो कि आपका फर्स्ट पेपर जिसका औसत स्कोर, सेकंड पेपर जिसका औसत स्कोर, और अभ्यर्थी जो जानना चाहते हैं कि क्या मैं सेफ हूँ, क्या मुझे मुख्य परीक्षा रीट की तैयारी करनी चाहिए, तो इन बिंदुओं पर हमारी चर्चा रहेगी। मैं आपको यहाँ पर एक बात स्पष्टता बता देता हूँ कि देखिएगा, जीत उसी की होती है जो हार को स्वीकार करना जानता है। जीत उसी की होती है जो हार को स्वीकार करना चाहता है। तनिक से परिणामों से जो विचलित नहीं होता, वही आगामी टाइम के अंदर सफलता की परचम को फहराता है। तो देखिएगा, अंक आपके चाहे कितने भी बन रहे हैं, आपको रहना पॉजिटिव है, सकारात्मक रहना है। और आपके जितने अंक बन रहे हैं उन अंकों का आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि चैनल का एक सर्वे चल रहा है कम्युनिटी पेज पर, एक टेलीग्राम चैनल पर सर्वे चल रहा है, एक आपके कमेंटों के अंक हो जाएंगे। उन अंकों से हम एक पुनः विस्तृत वीडियोस के माध्यम से भी जानने का प्रयास, सटीक कट ऑफ का भी करने वाले हैं। तो देखिएगा, रीट मुख्य परीक्षा की आपको तैयारी करनी है। अभी आपके अंक चाहे कितने भी बन रहे हैं, फिर भी अगर अच्छा स्कोर बन रहा है तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो हमें तैयार भी रखने हैं आगामी टाइम में। उन पर भी हमारी इस वीडियोज़ में चर्चा रहेगी। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, प्रथम कमेंट में भी मैं दे दूंगा, संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा। आप सर्च के माध्यम से भी जुड़ सकते हो टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपको उपयोगी जानकारी, साथ ही साथ आपके जो आपत्तिजनक प्रश्न है, इन दोनों पेपरों में आपत्तिजनक प्रश्नों की संख्या भी अच्छी वाली है, और उनके जो प्रूफ होंगे, हमें आपत्तियाँ आरपीसी आयोग लेगा तो उनके प्रूफ भी इस चैनल पर अवेलेबल करवाऊंगा। और चैनल पर कमेंट सेक्शन मैंने ओपन कर रखा है, आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपकी क्या स्कोर खड़ा हो रहा है और आप आगामी टाइम में किस प्रकार से तैयारी करना चाहते हो। आइए पहले हम इस वीडियोज़ को जानते हैं। इससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और भैया थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, भूलना मत ये बात। हाँ देखिएगा, कट ऑफ नॉन टीएसवी बेल्ट और टीएसवी बेल्ट की आपको मालूम है अलग अलग जाती है। टीएसवी बेल्ट के अंदर तीन ही कैटेगरियाँ मुख्यतः होती है, तीनों की कैटेगरी की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पहले आप देखिएगा, जनरल की 295 से 300 अंक जिन अभ्यर्थी के बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ मानेगा। सेफ मानते हुए मैं ये कहूँगा, रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी जरूर कीजिएगा जब तक रिजल्ट ये नहीं आ जाता है तब तक। देखिएगा, अब जनरल में तीन कैटेगरी हो जाएगी। एक तो जनरल पुरुष हो गए, महिला हो गई, विधवा हो गई और परित्यक्ता हो गई। तीनों के अंदर थोड़ा गैप देखने को, दो में तो कोई गैप होता नहीं है पुरुष महिला के अंदर तो, किंतु परित्यक्ता की लगभग थोड़ी हाई रहती है 240 के आसपास, और वीडियो है वो पास मार्किंग वाले का सिलेक्शन हो जाता है। इसी प्रकार ओबीसी है वो 290 से देखिएगा 293 हम मान सकते हैं। ओबीसी 4 कैटेगरी इसी की बन गई। इसी प्रकार एमबीसी 285 के इर्द गिर्द 5 अंक आप इसमें प्लस कर सकते हो, 5 अंक आप इसमें माइनस कर सकते हो, यानी सब में 5-5 अंक का आप वेरिएशन रख सकते हो। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस है वो आपका 280, एससी 265, एसटी 260 और पीएस 210, और एक्स सर्विसमैन है वो पास मार्किंग के अंतर्गत आ जाते हैं। टीएसवी बेल्ट के अंदर हम देखते हैं तो ये थोड़ा नीचे आता दिखाई देता है। जनरल है वो लगभग 260 के आसपास हो जाता है, और इनके बाद में अलावा है वो 220-230 के आसपास की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। अब पेपर आपने हल किया, प्रथम पेपर आपका जो रहा 58 क्वेश्चन
जिस अभ्यर्थी के राइट हो रहे हैं वो औसत के दायरे में आ रहा है। मतलब कहने का 50 प्लस जिसके परसेंट राइट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, वो अपने आप को पॉजिटिव मानिएगा। और लगभग 65, 70, 75 से अधिक तो कोई क्रॉस कर ही नहीं रहा है, ठीक है। 70, 75 तो औसत 58 है जिसके 116 अंक हो जाते हैं। सेकंड पेपर जिसके औसत हम 93 क्वेश्चन मानते हैं, 93 क्वेश्चन मानते हैं और जिनका अंक स्कोर 186, मतलब 302 अंक एक औसत है। अब आप औसत है, औसत से देखिएगा कम भी कट ऑफ रहती है और औसत से ऊपर भी रहती है, आप जानते हो मैथ का ये फॉर्मूला है। उपस्थिति की अगर बात करते हैं तो कंपटीशन 4+ लाख अभ्यर्थियों के बीच में था, जिसके अंदर 75% उपस्थिति रहती है और यहाँ पर 40 और 35% से भी लगभग 20% अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं कारण। और कंपटीशन हकीकत में देखने को हमें मिलने वाला है 20% अभ्यर्थियों के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलने वाला है। तकरीबन हम यूं कह सकते हैं 1 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी है वो एक बार इस शंका के अंदर रहेंगे क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिएगा ये केवल एक अनुमानित होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले विशेष बात आती है कि डाउटफुल क्वेश्चन कितने हैं। तो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर भी 4-5 क्वेश्चन है वो डाउटफुल है, जिनके उत्तरों में संभवतः बदलाव हमें देखने को मिलेगा अभी आंसर कियाँ जो जारी हो रही है ना उनमें। और आपत्तिजनक जो प्रश्न आपके सेकंड पेपर आ रहा है, सेकंड पेपर जो आपका आ रहा है, तो सेकंड पेपर के अंदर देखिए तो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन है जो आपत्तिजनक है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं 15 क्वेश्चन है सो आपत्तिजनक चल रहे हैं। अब इन क्वेश्चनों की जो कौन से है उसकी PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप टेलीग्राम से देख सकते हो। और सार स्वरूप मैं यही कहूँगा, ये केवल एक अनुमान होते हैं, अनुमान सही भी जा सकते हैं, अनुमान गलत भी जा सकते हैं। ये केवल आपकी एक जिज्ञासा शांति का प्रयास होता है आप लोगों के द्वारा दिया हुआ। सबसे अधिक सटीक RPSC की ही आंसर की आने वाली है, RPSC की ही कट ऑफ आने वाली है। चाहे कोई भी साथी हो, चाहे मैं हो, चाहे अन्य हो, सब के सब अनुमान अपनी जो अभ्यर्थी जो बच्चे बताते फीडबैक उसके अनुसार देते, पेपर का स्तर दे करके देते हैं। पेपर का स्तर था सरल नहीं था, सामान्य पेपर था, कठिन भी नहीं था। और सामान्य जब पेपर होता है तो मेरिट है वो लगभग 60+ जाती है और 65 से कम रहने के चांस होते हैं। ये परसेंटेज की बात चल रही है और आपकी ये 302 है वो भी 60.04% बन रहे हैं। अब आपका जो भी कमेंट है सो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो मैं ये बता देता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल पर मैं जो हमारे विद्यालय की पुस्तकें हैं उनका जो भी मैटर है वो मैटर देने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेकंड ग्रेड से संबंधित भी कुछ पोस्टें डाली थी, उनमें से भी कुछ स्वाभाविक है क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन क्योंकि अब कोई भी कहता है कि मेरी 1 लाइनर से भाई इतने प्रश्न आ गए, मेरी विस्तृत से इतने आ गए, ये एक कहने की बात है। सामान्यतः ये एक पेपर ऐसा होता है जिसके अंदर 40% प्रश्न है, वो चाहे आप किसी से भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, कैसा भी आप पढ़ लो, 40% क्वेश्चन तो आएंगे भैया। यहाँ पर 40% के बाद में अमूमन 20% सामान्यतः अलग अलग स्रोतों से निकल कर आते हैं। और आपके शेष जो 40% होते हैं ना, ये 40% है वो विशेष मायने रखते हैं। ये किसने कवर किया इसका कोई नहीं कहने वाला है कि मैंने कवर किया। स्क्रीनशॉट वगैरह आपको अन्य दिखाई देंगे। तो थोड़े से विस्तृत किताबी ज्ञान आपको होना जरूरी है। सावधानी पूर्वक फर्स्ट ग्रेड ने आंखें खोली, सेकंड ग्रेड ने हमारी और आंखें खोल दी है। और देखिएगा थर्ड ग्रेड का पेपर तो कर्मचारी चयन आयोग लेने वाला है, उसका तो पेपरों के स्टैंडर्ड का किसी को मालूम ही नहीं है, वो कब किस प्रकार का स्टैंडर्ड रख देता है। तो हमें पूर्ण सावधान होकर के एक चीज़ कि सेकंड ग्रेड में जिन अभ्यर्थियों को सफलता प्राप्त हो रही है उनको तो बहुत शुभकामनाएं। और जो कुछ एक अंकों के आसपास ये रहते कि हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा, उनको कठोरतः परिश्रम करके मुख्य परीक्षा में रीट
के अंदर सफलता प्राप्त करनी है। अब आज शाम को मैंने 4 बजे मैं एक वीडियोज़ आपके सामने देने वाला हूं कि आप फॉर्म कैसे भरो। मैं एक पूरा फॉर्म भर करके वो वीडियोज़ और उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूं, ताकि आप फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करो। और साथ ही जिन अभ्यर्थियों को देखिएगा यहाँ पर बेस्ट प्लस परसेंटेज बन रहे हैं SS में, वो कुछ जैसे सरकारी पहले से 3rd ग्रेड टीचर लगे हुए हैं, वो NOC वगैरह अन्य विभाग में लगे हुए NOC वगैरह तैयार है वो कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र है वो तैयार कर सकते हैं। और जैसे अपनी मार्कशीटें हैं, जैसे यूनिवर्सिटियों से प्रोविजनल सर्टिफिकेट लाना, या डिग्री जिसकी नहीं आई है वो डिग्री वगैरह लेना, चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम है वो लाना, ये एक डॉक्यूमेंटों की PDF है, सो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ठीक है, अगली मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।